अगर तुम्हें भी सोना पसंद है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई नासा सोने के लिए, सिर्फ सोने के लिए 17 लाख रुपए देता है। अब इससे पहले कि तुम अपना झोला उठा के नासा की तरफ चल पड़ो, पूरी बात सुन लो। नासा कराता है एक स्लीपिंग टेस्ट, जहां उसे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो 2 महीने तक लगातार सोते रहें, बेड पे सिर्फ इस तरीके से पड़े रहें। अब नासा ये टेस्ट इसीलिए कराता है ताकि वो देख सके कि जीरो ग्रेविटी में, स्पेस के एनवायरनमेंट में सोते वक्त हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मसल्स में क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है। क्योंकि एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में चले जाते हैं तो उन्हें सोने में बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए नासा ये टेस्ट करवाता है ताकि एस्ट्रोनॉट्स की इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। अब इस टेस्ट में बंदे को लगातार 2 महीनों तक सिर्फ बेड पे लेटे रहना होता है, उठना नहीं है, तुम्हारा खाना पीना निकालना वापस निकालना सब बेड पे। ये टेस्ट जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। वो चाहे तो तुम्हें गोल गोल घुमा सकते हैं, लेटे लेटे एक्सरसाइज करवा सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स दे सकते हैं सोल्व करने के लिए। बस शर्त यह है कि लेटे रहना होगा, उठना नहीं है 2 महीनों तक। क्या तुमने सोचा हमें उबासी क्यों आती है? और मतलब बड़ी खतरनाक चीज है भाई ये, किसी को करते हुए देख लो तो खुद को भी आ जाती है। जलवा है उबासी का। देखो कोई तुमसे 24 घंटे काम कराए, 24 घंटे मेहनत कराए तो तुम बुरे तरीके से थक जाओगे। मेरी बात अलग है, मैं तो आराम कर करके भी थक जाता हूँ। ऐसा नहीं है, हम हमारे शरीर को टाइम टाइम पे आराम करने देते हैं, शरीर को रेस्ट मिल जाता है। पर हमारा दिमाग कभी भी रेस्ट नहीं करता, 24 घंटे साल के 365 दिन काम करता रहता है। अब क्योंकि हमारा दिमाग इतना काम करता है तो वो गर्म हो जाता है, और दिमाग को ठंडा करने के लिए ही हमें उबासी आती है। जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं तो दिमाग तक जाने वाली खून की नसें चौड़ी हो जाती हैं, जिससे ज्यादा खून दिमाग तक जाएगा। उबासी लेते वक्त हम बाहर की ठंडी हवा अंदर लेते हैं, जिससे दिमाग तक जाने वाला खून थोड़ा ठंडा हो जाता है, और फिर आखिर में हम मुंह से गर्म हवा बाहर निकाल देते हैं। वैसे वीडियो देखते देखते तुम्हें भी उबासी आई ना? आज के बाद भूल कर भी चाय पीने के लिए इस कप का इस्तेमाल मत कर लेना, क्योंकि भाई तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये पेपर कप कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। देखो कप बनाए तो पेपर से ही जाते हैं, पर क्योंकि ये ज्यादा लंबे समय तक चल सके, इनमें कोई लीकेज ना हो, इसीलिए इसमें अंदर की साइड एक पतली सी पॉलिथीन यानी प्लास्टिक की लेयर चढ़ाई जाती है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम इस कप में कोई पीने वाली चीज डालते हैं, खास करके अगर वो गर्म हो जैसे चाय, तो मजे ही आ जाएंगे। होगा ये कि अब वो अंदर वाली प्लास्टिक की लेयर धीरे धीरे पिघल के चाय में मिलने लग जाएगी, जिसे माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। अब 1 कप गरम चाय पीना मतलब 25,000 माइक्रोप्लास्टिक का शरीर के अंदर जाना। और माइक्रोप्लास्टिक तो बेचारा बहुत सीधा साधा इंसान है, ज्यादा कुछ नहीं, बस हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां देता है बस। चलो अब देखते हैं कौन सी चीज कितनी जल्दी तुम्हारी जान लेगी। देखो 2021 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक काफी फेमस रिसर्च हुई, मिनट्स लॉस्ट पर सर्विंग, जिसमें सामने आया कि एक इंस्टेंट नूडल का पैकेट अगर तुम खाते हो तो तुम्हारी जिंदगी से 4 मिनट कम हो जाते हैं। मोमोज खाने से 2 से 3 मिनट कम हो जाते हैं। ना करें जनाब ना करें, मेरे पेट ने इतनी दुनिया अभी तक देखी भी नहीं है। एक चीज बर्गर तुम्हारी जिंदगी से 8 मिनट कम कर देता है, फ्रेंच फ्राइज 11 मिनट और एक कोल्ड ड्रिंक का कैन 12 मिनट कम कर देता है। मतलब अगर चीज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक एक साथ, ओहो तबाही, तुम्हारी जिंदगी से मिनट नहीं तुम ही गायब हो जाओगे। और सबसे खतरनाक है हॉट डॉग। रिसर्च में सामने आया कि एक हॉट डॉग तुम्हारी जिंदगी से 36 मिनट कम कर देता है। बेटे सुधर जाओ, कुछ अच्छा टूसा करो। हेलो हाँ भैया आ गया बर्गर, आ रहा हूँ। सोचो तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें तैरना भी नहीं आता, तो तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? देखो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम घबराओगे उतना ज्यादा डूबते जाओगे। अब ताकि तुम घबराओ नहीं, इसलिए एक बात बताता हूँ, हर दिन 650 से भी ज्यादा लोग डूबने की वजह से मर जाते हैं, तो घबराओ मत। अब अगर तुम गहरे पानी में हो तो अपने हाथ इस तरीके से आगे पीछे मूव करके और अपने पाँव भी इस तरीके से आगे पीछे मूव करके पानी में सीधे खड़े रह सकते हो, ताकि हेल्प के लिए किसी को बुला सको। और इसी दौरान तुम्हें आराम से सांसें लेनी है ताकि तुम तैर पाओ। अब अगर तुम पूल में हो, मतलब गहराई कम है, तो तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस शांति से चुपचाप पूल की जमीन तक चले जाना और जोर से उछल के ऊपर आना, फिर किसी को हेल्प के लिए बुलाना। अब मुझे पता है तुम इनमें से एक भी चीज याद नहीं रखोगे, तो पहले से ही चुपचाप ट्यूब पहन के पानी में कूदना, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सब करोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी शायद। क्या तुमने कभी सोचा तार पर बैठे हुए इन पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता? तो देखो अगर मैं तुमसे कहूँ मैंने इन दोनों ग्लासों में बराबर पानी भरा है और इसके बीच में पाइप लगा दिया, तो अब तुम भी जानते हो कि पानी इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का पानी बराबर है। पर जैसे ही किसी ग्लास में पानी बढ़ाया जाएगा तो वो अपने आप दूसरी साइड चला जाएगा बैलेंस होने के लिए, और इसी तरह करंट चलता है। तुम सोचो किसी इंसान को करंट कब लगता है? जब वो जमीन और तार दोनों के टच में होता है। तो अब इधर तार में तो भर भर के करंट है, पर जमीन में नहीं है, तो करंट को रास्ता मिल
मिल जाता है ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह जाने का। पर पक्षी क्योंकि अपने दोनों पाँव तार पर ही टिका कर रखते हैं, तो करंट को पता चल जाता है कि मुझे घूमकर तो वापस तार में ही आना है, तो मैं इतना घूम के क्यों जाऊँ, सीधा सीधा निकल लेता हूँ। क्योंकि करंट हमेशा आसान रास्ता चुनता है चलने के लिए।